नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं हरिनगर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बनी हुई हैं उषा सिंह जी। उषा सिंह जी के बारे में आपको बता दें कि उषा सिंह जी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ ही नगर निगम चुनावों की जो दौड़ है, टिकटॉक की जो दौड़ है, उसमें उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, जो कि आप अपने चैनल पे, राइट इंडिया प्लस चैनल पे आपने मुझे बोलने का और सवाल जवाब करने का मौका दिया। इसके लिए आपका, आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है एनडीए की। पहले दलित और अब आदिवासी राष्ट्रपति। मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी हमें ये संदेश देश को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम किसी भी जाति धर्म पे हम राजनीति नहीं करते। हम हर वर्ग को राजनीति का या आगे बढ़ने का मौका देते हैं और देना भी चाहिए। आज उन्होंने साबित कर दिया कि मतलब कोई भी दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, और आज उन्होंने जो किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है और देश में उनका बहुत बहुत धन्यवाद देशवासी दे रहे हैं उनके। मैम, केजरीवाल जी अभी तक भी लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं और आप लोग दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल जी बिजली पर दाम बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल जी हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। जो पहले आज के तीन महीना पहले से वो 200 यूनिट का जो था वो बिल बंद हो गया और उन्होंने 6% उल्टा बढ़ा दिया और अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं कि हाँ हमने बढ़ाया नहीं है और हम वो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। उनके तो झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। अब उसके लिए हम झूठ के लिए उनको खुद ही मौका मिल जाएगा, पता लग जाएगा, उनकी झूठ सामने आ जाएगी, पब्लिक उनको दे देगी जवाब। मैम, बात करते हैं एक टाइम की, जिस टाइम कंस का राज हुआ करता था। उस टाइम कंस ने मक्खन पर कर लगाया, दूध पर कर लगाया। आज उसी नीति पर मोदी जी चल रहे हैं जीएसटी लगाकर। तो कहाँ ले जाएंगे भारत को? आप ये देखिए, मोदी जी जो जीएसटी लगा रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो कर लगाए उसके लिए उन्होंने किस पे खर्च किया? अपने पोस्टरबाजी पे, जो क्या बोलते हैं मीडिया पोस्टर, मतलब ये इसी पे अब उन्होंने पैसा उनको खर्च किया। बाकी तो उन्होंने कोई काम किया नहीं। लेकिन मोदी जी अगर कर लगाते हैं तो उसके लिए आपने देखा है देश में कितना हाईवे बना, कितना काम हुआ, कितने मतलब कि कहाँ से कहाँ तक रोड को उन्होंने जोड़ दिया। आज हमारे जो जवान बैठे हैं बॉर्डर पे, वहाँ से वहाँ तक कोई सामान पहुँचने में या पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐसा हाईवे बना दिया है। तो कर अगर लगाया है तो उन्होंने काम किया है, विज्ञापनों पे काम नहीं किया है। केजरीवाल की तरह विज्ञापनों पे काम नहीं किया है या अदर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है कर के पैसों से। उन्होंने काम किया है। तो अगर कर बढ़ा रहे हैं तो काम भी दिख रहा है। मैम, बात करते हैं इस वार्ड की, हरिनगर वार्ड की। हरिनगर वार्ड में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, जबकि नगर निगम में बीजेपी है, एमपी में बीजेपी है, यहाँ तक कि आपके विधायक भी बीजेपी के हैं। तो अगर कहीं ऐसी दिक्कत आती है, वैसे तो लगता नहीं है मुझे, पहले से मुझे बहुत ही बेटर दिखता है। लेकिन अगर ऐसी कहीं दिखाई देती है कि सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है तो हमारे विधायक जी खुल के बोलते हैं कि मेरा नंबर सबके पास है, पक्ष विपक्ष सबके पास हो, उनका नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। वो बोलते हैं, साफ बोलते हैं, पब्लिक के बीच में बोलते हैं कि वहाँ के फ़ोटो लेके वीडियो बना के मेरे पास भेजो। क्यों नहीं भेजते हैं लोग? भेजे, वो देखेंगे, वो करेंगे, अपने आप करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सफाई नहीं हो रही है। सफाई बराबर हो रही है और लोगों का तो काम है करना, कुछ न कुछ तो कहते रहेंगे। मैम, सुना है बदरपुर में पीएनजी लाने की तैयारियां चल रही हैं, तो इसका फ़ायदा किस किस वार्ड को मिलेगा? हमारे बदरपुर विधानसभा के 500 वार्डों को मिलेगा, जो मैं अपने हरदीप पुरी जी का और अपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्षेत्रवासियों को भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए।
मैम, बदरपुर में आपके विधायक हैं, नगर निगम में भी आपकी सरकार है, एमपी भी आपके हैं और विधायक भी आपके हैं। उसके बावजूद भी कुछ अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम होना अभी बाकी है। शमशान घाट की ज़रूरत है नहर पार में, और 2 वार्डों के अंदर कूड़े घर की ज़रूरत है। तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं जहाँ भी आप लोग हमें बतावें या जो कोई कह रहा हो वो हमें बतावें कि सरकारी ज़मीन कहाँ पे ज़मीन बाकी है, वहाँ पे हम बना के देंगे उनको। जहाँ पे ज़मीन थी वहाँ पे हमने बनाया, हमारे निगम पार्षदों ने बनाया। जहाँ ज़मीन बताएं, क्षेत्र की पब्लिक बताए कि ज़मीन कहाँ बाकी है, सरकारी ज़मीन कहाँ है, वहाँ हम बनवा के देंगे उनको। मैम, अचानक मोदी जी ने प्लास्टिक बैन कर दी। प्लास्टिक से बने हुए 19 आइटम जो मोदी जी ने अचानक बैन किए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान कारोबारियों को हुआ जो प्लास्टिक का व्यापार करते थे, और साथ के साथ में 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी बेरोज़गार हो गए। तो क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए ठीक है, उन्होंने 2.5 साल पहले बैन लगाया था तो उस टाइम लोगों ने एक बार बंद कर दिया, बल्कि यहाँ तक हमारे बीजेपी के लोगों के घरों में थैला बांटे, यहाँ तक कि राशन की दुकानों पे थैला दिया गया राशन लेने के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और किसी कारण बस वो चलता रहा। उससे हमें इतना नुकसान हुआ कि लोग अपने घरों का कचरा जो है पन्नी में बांध के, उसमें जूठा भी होता है, पन्नी में बांध के बाहर कूड़े में डाल देते हैं। गाय या और कोई जानवर उसे खाता है, खा के पेट में पन्नी इकट्ठी हो जाती है, वो मर जाती हैं। इसके लिए अगर उन्होंने बैन लगा दिया तो कोई गलत तो नहीं किया। लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। अपने घर में वो थैला बना सकते हैं, बना के सामान ले सकते हैं। पहले भी तो होता था, पहले किसी ज़माने में हम लोग छोटे छोटे थे तो कोई पन्नी नहीं थी, कोई प्लास्टिक का आइटम नहीं था, तब कैसे होता था। आज जो कुम्हार लोग बैठे हैं बेरोजगार, उनको रोजगार क्यों नहीं, उनको रोजगार देने के लिए हमारे मोदी सरकार ने ये प्लास्टिक के चीज़ों पे बैन लगाई है। आखिर प्लास्टिक वालों का आप लोग ये कह रहे हैं कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने ऐसा काम किया ही क्यों जिससे हमारे देश का नुकसान हो। पहले भी तो दुनिया चलती थी, कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें जो काम होता था, उसमें खाया जाता था, पिया जाता था, तो वो भी तो काम होता है। जब प्लास्टिक नहीं था तो भी तो दुनिया चलती थी। आज उल्टा प्लास्टिक से हमारा नुकसान हो रहा है। अगर प्लास्टिक खेतों में पड़ जाती है तो 100-7 लोग, गलती नहीं है, वो गलती सड़ती नहीं है, तो अगर उस पर बैन लग गया तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। मैम, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो पूरी दिल्ली का ध्यान रखते हैं लेकिन अपनी विधानसभा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। आरोप को लगाए, विपक्ष लगाएगा। विपक्ष को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ, पहले इस बदरपुर विधानसभा में, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जबकि इस रोड पे मतलब अपने हमारे कोई रिश्तेदार होते थे, उनको ये कहने में शर्म आती थी कि हम बदरपुर एरिया में रहते हैं, बदरपुर में हम रहते हैं, हमारा घर बदरपुर में है, क्योंकि ये स्लम बस्ती में गिनी जाती थी। और आज हमारे बदरपुर का जो हाल है, जो खुशहाली है, जो बन रहा, जो विकास हुआ है, वो कौन किया है? हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी किए हैं, उनका ले आया हुआ सारा प्रोजेक्ट है। जो ये इको पार्क का है, यहाँ जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, 6 लेन बन रहा, सारे इतने सारे पार्क डेवलप हुए हैं, वो सारी किसकी व्यवस्था है? सब किसने किया है? सारा विकास किसने किया है? जब ये हमारी पार्टी में नहीं थे, दूसरे पार्टी में थे, तो यहाँ की पूरे विधानसभा की एक एक कच्ची से कच्ची गलियाँ सारी पक्की हो गई, सारी सीमेंटेड हो गई। मतलब छोटी से छोटी गलियाँ सब सीमेंटेड हो गई और इनको विकास पुरुष का अवार्ड मिला था। तो ऐसे ही बिना विकास किए ही सब कुछ मिल गया। तो प्रतिपक्ष विपक्ष जो है, उनका तो काम ही है आरोप लगाना। वो आरोप नहीं लगाएंगे तो राजनीति क्या करेंगे? राजनीति तो झूठ बोलने की है ही है, वो तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। उनको दिखाई नहीं दे रहा है अपना पार्क, अपना विधानसभा, अपना रोड, नाली, सीवर, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको। अभी बीच में मैं कहाँ, हाँ, ये जैतपुर गुरुद्वारा से आप जाइए, वहाँ शिविर पड़ रहा, तो काम हो रहा तभी हो रहा है ना।
तो विपक्ष जो है उसको आरोप लगा रहे हैं, तो लगाने दीजिए। हमारे विधायक उन सब बातों को ध्यान नहीं देते, वो अपने काम पे विश्वास रखते हैं, वो काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू